जी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही हैं आप सबकी अमेंडमेंट्स की सीरीज। आई थिंक आप सबको समझ में आ रही होंगी। लास्ट शॉर्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था डिडक्शन के चैप्टर की अमेंडमेंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अमेंडमेंट जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में अमेंडमेंट कौन सी आई है। तो रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में आपकी छोटी छोटी दो अमेंडमेंट आई हैं, जिसमें से एक अमेंडमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे, एक अमेंडमेंट जो होगा वो नेक्स्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और अब जो अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है अपडेटेड रिटर्न। याद है एक सेक्शन हमने डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 139 8A और एक सेक्शन 140 की अपडेटेड रिटर्न आपको भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। और वो अपडेटेड रिटर्न वाला ऑप्शन पहले था कि हम 24 महीने तक, याद है 24 मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने तक अपडेटेड रिटर्न हम भर सकते थे। अब वो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन अपडेटेड रिटर्न भरना चाह रहा है तो 48 मंथ मतलब 48 महीने तक वो अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। मतलब 2 साल का टाइम गवर्नमेंट ने और दे दिया है। तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर का एंड है वहां से 48 मंथ तक अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हो। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर वहां पर हमें कुछ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता था कि अगर हमने 12 महीने के अंदर अपडेटेड भर दी तो 25% एडिशनल टैक्स लगता था। अगर हमने 24 महीने के अंदर अपडेटेड भर दी तो 50% एडिशनल टैक्स लगता था। अब गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट को भी इंक्रीज कर दी है। 12 महीने तक 25% जैसा पहले था, फिर 12 के बाद 24 महीने तक 50% एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। फिर 24 से लेकर 36 मंथ तक अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर देते हो तो आपको एडिशनल टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो पड़ना करेगा 60%। और अगर आप 36 मंथ से लेके 48 मंथ तक अपडेटेड रिटर्न भरते हो तो एडिशनल टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो 70% आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये 4% है। पहली परसेंटेज में मैंने बोला आपकी 25% की है, देन 50% की है, देन फिर आपकी 60% की है, देन आपकी 70% की है। ये 4% अब निकल के आ रही है। कितना टाइम हो गया, पहले 24 महीने था वहां पर 48 महीने कर लेना। पहला तो ये चेंज आया। दूसरा, जहां पर पहले 2 टेबल हमने बनाई थी कि 12 महीने तक 25, फिर 12 से 24 50, उसके लिए 24 से 36 एक और बना लेना, वहां 60% कर देना। और 36 से 48% तक एक टेबल और बनाना और वहां पे 70% एडिशनल टैक्स करना। अब जो ही हमें एडिशनल टैक्स देना होता है वो किसका देना होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल टैक्स निकल के आएगा प्लस में जो उसका इंटरेस्ट निकल के आएगा, इस टैक्स प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसी का 25% होता है, उसी का 50% होता है, उसी का 60% होगा, उसी का 70% होगा। ये अमेंडमेंट जो है वो अपडेटेड रिटर्न के अंदर आई है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको चेंजेस कर लेना जो भी हम नोट्स यहाँ पर बनाए थे। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, छोटी सी अमेंडमेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड के अंदर, उसको नेक्स्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देन ये चैप्टर भी हमारा खत्म होगा। जय हिंद।